हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशन में यह बात करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब भारत में एक मजबूत सरकार की स्थापना हुई, उससे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में इंडिया के पोजीशन में किस तरह के बदलाव आए। तो सबसे पहले जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ लिया तो बीजेपी ने अकेले दम पे एक मजबूत सरकार की स्थापना की। और जब कोई मजबूत सरकार बनता है तो दुनिया यह समझती है कि किस तरीके से हम वहाँ पे अपना बिजनेस हो, अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, उस तरह की चीज़ें कर सके। तो इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है और उतना पॉपुलेशन में एक सिंगल पार्टी क्या कर रही है, सरकार की स्थापना कर रही है, और वो भी एक मजबूत सरकार की स्थापना हुई। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का शपथ लिया, लेकिन वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए और अगले 4 साल में ही क्या हुआ, उनकी सत्ता चली गई। लेकिन दोबारा 2019 में बीजेपी ने भारत में एक सरकार बनाई और प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की। अब पूरी दुनिया का ध्यान यह था कि इंडिया क्या है, 140 करोड़ लोगों की आबादी है, तो यहाँ आकर के वो अपना बिजनेस करे। आज हम क्या करते हैं, वीवो का फ़ोन यूज करते हैं, ओप्पो का फ़ोन यूज करते हैं, लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, और क्या होता है, सैमसंग का जो है सो फ़ोन यूज हो रहा है। कार की बात की जाए तो हुंडई की कार लोग यूज करते हैं, किया की यूज करते हैं, वोक्सवैगन की यूज करते हैं। तो क्या है, पूरी दुनिया में जो अलग अलग बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो चाहते हैं कि भारत अपने यहाँ पे क्या करे, हमको ट्रेड करने की आज़ादी दे ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। लेकिन इंडिया में जब केंद्र में एक मजबूत सरकार की स्थापना हुई तो हमारी सरकार ने क्या किया, अपने इंटरनेशनल रिलेशन को क्या किया, मजबूत किया। जब रसिया का यूक्रेन से वॉर हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बिना डरे हुए अप्रत्यक्ष ढंग से क्या किया, रसिया का सपोर्ट किया। उन्होंने नहीं किया कि रसिया के अगेंस्ट क्या किया, वीटो लगवा दिया। ऑल्दो यूएस चाह रहा था, ब्रिटेन चाह रहा था कि क्या करे, इंडिया रसिया का अपोज करे, लेकिन एक मजबूत सरकार होने के कारण हमारा कंट्री झुका नहीं। और कहते भी तो हैं, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, तो हमारा कंट्री क्या हुआ, झुका नहीं। तो उसी तरीके से लेकिन फिर भी हमारे कंट्री के साथ बाकी जो यूरोपियन कंट्री थे या अमेरिका था, उसने अपना ट्रेड बंद नहीं किया। क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हम अपना व्यापार बंद करते हैं तो लॉस हमारा ही है, इंडिया एक अच्छा मार्केट है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही होता है कि जब कोई एक मजबूत सरकार बनती है तो उससे क्या होता है, उसको समझौता नहीं करना पड़ता है। इन 10 सालों में, इन 9 सालों में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किसी तरीके का समझौता नहीं किया। ऑल्दो कुछ घटनाएं हुई, लेकिन यह बात तो हर कोई कह सकता है कि इंडिया का जो है वो विश्व के मंच पे, वर्ल्ड के एक प्लेटफॉर्म पे जो है एक सम्मान बढ़ा, उसकी स्थिति मजबूत हुई। ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी कब, इंदिरा गांधी के समय में, 1971 के समय में, जब बांग्लादेश का उदय हुआ। क्योंकि बीच में क्या था, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे। मैं उनका कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बिहार के क्षेत्रीय दल, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल और अन्य स्टेट्स में जो रीजनल पार्टीज थी, उनका सपोर्ट लेकर के ही वो पीएम बने। तो इससे क्या होता था, बार बार उन्हें अपने पॉलिसीज से समझौता करना पड़ता था, क्योंकि एक गठबंधन की सरकार थी। और गठबंधन की सरकार नहीं होने के कारण, अकेले सरकार होने के कारण, कुछ लोग बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सख्त डिसीजन लिया, लेकिन उन्होंने एक अच्छी पॉलिटिक्स की और इंडिया को क्या किया, एक मजबूत पोजीशन में पहुंचाया। चाहे वो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो क्या हो, पुलवामा अटैक का रिवेंज हो, तो इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान को भी अपना पांव पीछे खींचना पड़ा। आर्टिकल 370 को हटा करके कश्मीर को लाना, इसमें भी क्या हुआ, उन्होंने यह दिखाया कि इंडिया का पॉलिटिक्स अब चेंज हो गया है।
अब हम क्या होंगे, अब हम रिटेलिएट करेंगे। अब हम जो है, अब हमारे साथ अगर कोई कंट्री मिसबिहेव करता है या हमारे सोल्जर्स को मारता है तो हम उसका क्या करेंगे, रिवेंज लेंगे। यही काम क्या करता था, यूएसए करता था। तो ये तभी हो सकता है जब एक मजबूत सरकार हो, मजबूत प्रधानमंत्री हो, और क्या हो, उसकी पॉलिसी जो है एकदम क्लियर एंड कंसाइज हो। सो वी कैन से दैट India is a strong country in global politics nowadays. There is not a single day in which Australia, USA, UK, Japan, Germany neglected India. They always supported India just because India is a major country not only for trade but also to control the China. चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया को कोई यूरोपियन कंट्री हेल्प करना चाहती है, क्योंकि चाइना क्या करता है, इंटरनेशनल में, ग्लोबल में अपना एक्सपेंशन करना चाहता है। तो उस चाइना को कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन कंट्री के द्वारा और यूएसए के द्वारा इंडिया के साथ रिलेशन मजबूत किए गए हैं। और माने या ना माने, पाकिस्तान में क्या हुई है, अनस्टेबल गवर्नमेंट हुई थी। पहले इमरान खान आए, उसके बाद नवाज शरीफ आए, इमरान खान पे गोली चल जा रही है। तो पाकिस्तान में तो कभी से ही पूरे तरीके से डेमोक्रेसी वाली बात नहीं थी। ऑल्दो ऐसा माना जाता है और एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर कोई मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ बहुत मुश्किल ही है कि डेमोक्रेसी की स्थापना हो, क्योंकि वहाँ विमेंस को राइट नहीं दिया जाता है, विमेंस के एम्पावरमेंट की बात नहीं की जाती है। वहाँ बात की जाती है किसके, धर्म गुरु की, और बात की जाती है किसकी, बात की जाती है उनके द्वारा चलाए गए एक रूल्स की, जिनको कोई क्या कर सकता है, अवॉइड नहीं कर सकता है। लेकिन इंडिया ने इंटरनेशनल मंच पे अपना स्थिति मजबूत किया है, और यह सब आगे चल के हो सकता है इंडिया को क्या कर सके, इंडिया को एक मजबूत नेशन के रूप में उभारे भी। और हम कुछ भी बोले, लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है वो जनता का विश्वास जीतने में सफल हुई है बहुतों बार। और क्या हुआ है, और ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि इंडिया क्या कर सके, एक अलग पाथ पे चले, जहाँ पे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी भूमिका रखे। लोग इंडिया से पूछे किसी भी टॉपिक पे जो आपका क्या राय है। अगर हमारे यहाँ कमज़ोर सरकार होती तो आप मानो या नहीं मानो, जब रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो हमें रसिया को विरोध करना ही पड़ता है, यूक्रेन को सपोर्ट करना ही पड़ता, क्योंकि हम लोग कमज़ोर थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब एक नया और मजबूत और सख्त भारत जो है पूरी दुनिया की ओर आंखें उठा करके चल रहा है।